हो गया। जब आप खुद बोल रहे हैं कि आपके गॉड के अंदर छेद है, वो कुकर्म कर सकता है, गलती कर सकता है, श्राप देने के कारण पत्थर भी बन सकता है। हाँ, बना पत्थर वो। और रेपिस्ट भी है, वो रेपिस्ट है, रेप किया है ना बिल्कुल। जो आदमी। फिर आप हंसे। आमिर भाई, प्रॉब्लम क्या आपके साथ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैम स्टलन भाई और आमिर हक भाई के एक डिस्कशन देखने जा रहे हैं एक हिंदू भाई के साथ, जहां पर हम ये जान पाएंगे कि एक हिंदू जितना ही तर्क क्यों ना करे, जितना ही लॉजिक की बात क्यों ना करे, लेकिन उसे आखिर में ये मानना ही पड़ता है कि उनके जो मेन भगवान विष्णु है वो विष्णु जी एक रेपिस्ट ही था, जो हम आगे इस वीडियो में भी देख ही पाएंगे कि किस तरह से इस हिंदू भाई को भी ये मानना ही पड़ता है। तो वीडियो यार जबरदस्त होने वाला है, इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। आइए देखते हैं। मैंने मान लिया। अब आप टॉपिक पे, जिस टॉपिक को आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा आप आर्य समाजी हैं कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल आर्य समाजी। हाँ जी बिल्कुल आर्य समाजी। चलिए, आप विष्णु को मानते हैं, आपका नाम ही विष्णु है, राइट? विष्णु जी की आप पूजा करते हैं? हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। तो देखिए, एक स्कंद पुराना में एक कुछ रेफरेंस आता है, बुक नंबर 2 सेशन नंबर 4 चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 22 टू 27 में आता है, विष्णु जी ने वृंदा के साथ क्या किया था। आपको पता है ये स्टोरी? या मैं पढ़ के बताऊं आपको? जल्दी आप टॉपिक पे आ जाएं। पढ़ के बताऊं मैं कि बिल्कुल आप आ जाएं। ओके, वो कह रहे टॉपिक वो कहते हैं टॉपिक। प्लीज हंसना नहीं। आमिर भाई, ये प्रॉब्लम आपके साथ है। आप हंसना बंद करें सर प्लीज। नहीं, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ आपको। जी। तो यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़कर आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिल्कुल टॉपिक पे आ जाएं। मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ कि विष्णु जी ने हाँ, वृंदा, आपसे कहना चाहते हैं कि वृंदा के साथ जो है उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए और उसका सतीत्व भंग किया, और इस तरह से जो है ये सिद्ध होता है कि वो जो है रेपिस्ट थे। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं एक गाना भी डेडिकेट करना चाहता हूँ भाई, क्योंकि यहाँ पर विष्णु जी है ना। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ जो कि फेमस है। यहाँ पर विष्णु जी भेष बदल कर आए और वृंदा के साथ इंटरकोर्स कर लिए। इंटरकोर्स करने के बाद अपने असली रूप में आए। तो गाना है, देखिए, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो वृंदा को नारायण मिल गए। तो वृंदा को क्या बोली वृंदा कि मुझे नहीं पता था कि आप ये है विष्णु, आप ये कर्म कैसा करें मेरे साथ, कुकर्म, मैं आपको श्राप देती हूँ। जी। तो ऐसे भगवान को क्या आप भगवान मानेंगे और पूजा करेंगे? आपका क्वेश्चन क्या है कि उन्होंने जो कार्य किया वो गलत किया और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। भगवान कर सकता है किसी के साथ सेक्स, वो भी भेष बदल कर। सर हाँ बिल्कुल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब और भी कुछ रखना है, कोई क्वेश्चन आपको रखना है तो आप पूछ लें। जी, मैं रख लेता हूँ। अभी एक सवाल में सर, वन बाय वन। आमिर भाई को बोलने दीजिए, फिर आप अपना क्वेश्चन रखिएगा। इसमें ही देखिए, पहले तो भगवान भेष बदल कर छल कपट से धोखा देकर एक औरत के साथ जिसकी वाइफ नहीं है, जी, विष्णु की वाइफ नहीं है, वो उसके साथ सेक्स करते हैं और असली रूप में आ जाते हैं। तो ये लड़की जो है वृंदा, उनको शराब भी दे देती है। जी। पहली चीज डिसेप्शन, धोखेबाजी। दूसरी चीज सेक्स करना एक स्ट्रेंजर से। तीसरी चीज वो स्ट्रेंजर भगवान को कर्स करना। क्या विष्णु भगवान हो सकता है? आमिर भाई, आप अपना पॉइंट रख दीजिए। हाँ, आमिर भाई आप भी रख ले अपना पॉइंट। जी, मैं भी रख लेता हूँ। नाजरीन, ये हमारे विष्णु भाई कह रहे थे कि मैं आर्य समाजी भी हूँ और कोई मसला नहीं है, हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखें जी, स्वामी दयानंद साहब का जीवन चरित्र है जो पंडित लेखराम के द्वारा इकट्ठा किया गया, उसका एक प्रमाण या उसका एक टेक्स्ट आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये 4-5-45 पेज 445 के ऊपर है, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। अब ये जो येलो लाइन है मिड के अंदर, वो जरा पढ़िएगा। वो कहते हैं, वहां मैंने प्रथम विष्णु मत का खंडन करके शिव मत की स्थापना की। यहां पर स्वामी दयानंद अपनी यंग एज के अंदर हैं। आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती साहब किस मत का खंडन कर रहे हैं? विष्णु मत का। कौन सा मत? जो विष्णु प्रभाकर साहब मान के आ रहे हैं। तो स्वामी दयानंद साहब ने विष्णु मत का खंडन अपनी जीवानी से शुरू कर दिया हुआ था। ये उनके जीवन चरित्र में लिखा है। इससे भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये खुद को आर्य समाजी कहकर मैदान में उतरे हैं, मगर आर्य समाजी के बानी वो जनाब विष्णु मत को ही उखाड़ कर रख रहे हैं। मैं पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी, जबरदस्त। हो गया सर आपका? जी विष्णु भाई, अब मेरी बात आप समझ लें।
सैम भाई, आप मुझे तसल्ली से सुनेंगे, इसका मुझे उम्मीद है। 6 मिनट नहीं दे सकते आपको, आप जल्दी कवर करिए। सर मैं 1 ही मिनट लूंगा, आप 1 ही मिनट दीजिएगा, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। वृंदा के साथ जो विष्णु ने किया वो गलत किया। वृंदा के साथ जो विष्णु ने किया वो गलत किया, और इसका नतीजा ये निकला कि जी मैं बिल्कुल बता रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए। वृंदा के साथ जो उन्होंने किया बिल्कुल गलत किया, क्योंकि वृंदा जो है उन्हीं की भक्त थी, उन्हीं की पूजा करती थी और बहुत सती स्त्री थी। उसके पीछे का कारण ये है कि जो उसका पति था उसका युद्ध हो रहा था और उसको मारने के लिए तय था कि जब तक उसका सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक वो प्रोटेक्टेड रहेगा, वो मरेगा ही नहीं। वो जो असुर था जिसके साथ युद्ध हो रहा था, अब उसको मारने के लिए सारे देवताओं ने जब अनुरोध किया कि इसको किसी भी कीमत पे मारना है, तो उन्होंने जो है रूप बदल कर, उसके पति का रूप बदल करके वृंदा के साथ वो सोए हैं, वृंदा का सतीत्व भंग किए हैं। जब वृंदा को उसके पति की जब गर्दन कट गई है तो वो दहाड़ता हुआ गर्दन उसके पास आई है और कही कि मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि वृंदा तुम जो है मेरे साथ खिलाफत करोगी और तुम चरित्रहीन निकलोगी। और जब उसको पता चला है कि मेरे साथ जो सोया है वो मेरा पति नहीं विष्णु है, तो उसने क्रोध के मारे विष्णु को वहीं श्राप दिया है और विष्णु पत्थर के हो गए और वहीं से शालिग्राम की उत्पत्ति होती है। उनको एक काले पत्थर की तरह लोग पूछते हैं और उस श्राप को विष्णु ने ग्रहण किया है कि हाँ हमने चीज गलत की। अब यहाँ से 2 बातें निकल के आती हैं कि अगर वो ईश्वर ही क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा तो उसका खामियाजा उसको भी भुगतना पड़ेगा। अगर वो ईश्वर ही क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा तो उसका खामियाजा उसको भी भुगतना पड़ेगा। और विष्णु की इस कार्य की हर जगह निंदा होती है, हर जगह क्रिटिसाइज होता है। मैं विष्णु को मानता हूँ लेकिन फिर भी मैं क्रिटिसाइज करता हूँ कि विष्णु ने गलत किया। मेरी बात समझे, कर्म की प्रधानता ये कहती है कि अगर आप मेरी बात पूरी हो जाने दे, 1 सेकंड गलत करेगा तो आपके गॉड है, अगर वो गलत करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि जस्टिफाई तो किया जाएगा। विष्णु हो गया यार, हो गया यार, सब्र कर लो ना, हो गया। कब तक बोलोगे? हाँ बोलते हैं, अब बोले, मैं चुप हूँ सर। हो गया। जब आप खुद बोल रहे हैं कि आपके गॉड के अंदर छेद है, वो कुकर्म कर सकता है, गलती कर सकता है, श्राप देने के कारण पत्थर भी बन सकता है। हाँ बना पत्थर वो, और रेपिस्ट भी है, वो रेपिस्ट है, रेप किया है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओए होए क्या कहिएगा, इथे रख कम पै गया जी। रेप जी। तो गॉड एक रेपिस्ट हो सकता है, उसकी पूजा भी हो सकती है, राइट सर? बिल्कुल। गॉड की पूजा नहीं होती, क्वालिटीज की पूजा होती है। आप बात को समझे तो सही। जो आदमी तेरा फंसे आमिर भाई, प्रॉब्लम क्या के साथ है?